आपने पोस्टर जारी कर फिर बीजेपी पर किया हमला, पूछा अरे बीजेपी वालों अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दुल्हा। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस, जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया, कहा संसद से बिना पास कराए 35 से लागू किया गया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा राहुल कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्होंने इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा खराब नीतियों के वजह से निवेशकों के मनोबल को तोड़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सारगढ़ बिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रयाग महाकुंभ का 8वां दिन आज लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, सुबह सुबह भक्तों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, अद्भुत नजारा भी दिखा। प्रयाग महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सुबह आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, लगी थी आग। अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले विजय रैली की, कहा अब हम अमेरिका को फिर से महान बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम जल्द ही अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर नियंत्रण पुनः स्थापित करेंगे, अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका से बाहर निकालेंगे। इजराइल हमास युद्ध पर भी ट्रंप ने कहा हमारी ऐतिहासिक जीत की वजह से युद्ध विराम समझौता हुआ, ये मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम। बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा बाइडेन कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन अगर मैं उस समय राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। विजय रैली में रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा मैं यूक्रेन में युद्ध समाप्त करूंगा और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा, मध्य पूर्व में अराजकता को रोकेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से बात करेंगे। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, पुलिस उससे सांता क्रूज थाने में कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था, पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए गया था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया, बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला। आरोपी शहजाद के वकील का दावा शहजाद बांग्लादेशी नहीं है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, बिना जांच के गिरफ्तारी हुई। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता ली, अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली, केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आरोपी संजय रॉय पर सजा का ऐलान आज होगा, शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए, नवंबर 2027 तक होगा कार्यकाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवाह, बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। दिल्ली में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा, ड्रोन विजुअल्स में मयूर विहार क्षेत्र में कोहरे की हल्की परत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। सुबह सुबह दिल्ली के धौलाकुआं में भी कोहरे की परत देखी गई, शीतलहर की भी मार। चंडीगढ़ में सुबह सुबह शीतलहर के साथ ही छाया कोहरा, शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने कहा कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सड़क जाम करने का आरोप, पुलिस के मुताबिक करीब 10 घंटे तक रास्ता खाली करने की अपील की गई थी। इंदौर में लिक्विड अमोनिया ले जा रहे टैंकर में रिसाव, मौके पर टैंकर छोड़कर चालक भागा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, रिसाव वाली जगह के आसपास के इलाके को घेरा, यातायात डाइवर्ट किया। खो-खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की पुरुष और महिला टीम, दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को दी पटखनी। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया, खिताब अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से अंत तक बनाए रखा अपना दबदबा। भारतीय महिला खो-खो टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से मात दी। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही इंडियन विमेंस टीम। पीएम मोदी ने पुरुषों और महिला टीम के खिलाड़ियों को जीत पर बधाई दी, सोशल मीडिया पर लिखा ये जीत दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का सफल परिणाम। शादी के बंधन में बंधे स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, सोनीपत के हिमानी मोर संग 7 फेरे लिए। नीरज ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ अमेरिका में पढ़ाई करती हैं नीरज की पत्नी हिमानी।